गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर। सिंस इन 1913 मोज़ले इंट्रोड्यूस एन एटॉमिक पैरामीटर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिनोटेड बाय Z। जो एटॉमिक नंबर है उसको Z से बताते हैं। Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं एंड कैन हैव ओनली अ इंटीग्रल वैल्यू। इसके अनुसार एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक जो नंबर है वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है। द चार्ज ऑन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, so the atomic number Z of an element is equal to the number of proton present in nucleus। तो एटॉमिक नंबर Z जो है वो इक्वल टू बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर Z जो होता है वो जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उसके बराबर होता है। तो अब है द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एन एटम हैज़ नो नेट चार्ज। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो इट हैज़ एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दस is an atom the total number of electron is equal to the atomic number of an element। atomic number of an element is equal to number of electron present। तो देखो जितने प्रोटॉन होंगे, हमेशा एटम जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। एटॉमिक नंबर, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। एटॉमिक नंबर से हमको कितने प्रोटॉन है ये पता लग जाता है। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमको पता लग जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये चेंज नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने ये एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास नंबर। अब हम पढ़ रहे हैं मास नंबर। मास नंबर को जैसे इसको Z से बताते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं। मास इज इक्वल टू A। तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय A। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जोड़ जो होती है वो मास नंबर होती है। तो मास नंबर इज इक्वल टू A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एलिमेंट। तो मास नंबर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z प्लस N। तो मास नंबर A, मास नंबर को किससे डिनोट कर रहे हैं, A। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z प्लस N। मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा Z प्लस N। A इज इक्वल टू Z प्लस N। द मास नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एलिमेंट आर शोन एज superscript and respectively on the left side the symbol of that element। for example A is the mass number and Z is the atomic number of an element of X। तो हम X कैसे लिखते हैं, अगर हम किसी का मास नंबर लिखते हैं, जैसे माना कि X क्या है, कोई एलिमेंट है। X अगर एलिमेंट है तो हम उसको लिखने के लिए इसको ऊपर A लिखते हैं
और नीचे Z लिखते हैं। ये इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट लिखते हैं। X क्या है? X एक एलिमेंट है और इसका A जो है वो मास नंबर है, Z जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो A जो है वो मास नंबर और Z जो है वो एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से हम मास नंबर लिखते हैं। हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम? तो फर्दर द नॉलेज ऑफ एटॉमिक from the knowledge of atomic number Z and mass number A, element 1 can determine the number of electron, proton and neutron. For an atom, number of electron is equal to number of proton and number of proton is equal to atomic number. So number of electron is equal to atomic number. तो mass number देखो ये सबको पता है, किसी भी एटम के लिए जितने हमारे पास प्रोटॉन है ना, जितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन P इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास नंबर A, मास नंबर जो होता है A, मास नंबर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस N। मास नंबर A इज इक्वल टू P प्लस N और मास नंबर A इज इक्वल टू हम यूँ भी लिख सकते हैं तो N इज इक्वल टू अगर हम निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, हमको न्यूट्रॉन निकालना हो तो हम A माइनस A कर सकते हैं। अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस हम P कर सकते हैं या A माइनस Z कर सकते हैं, A माइनस Z या A माइनस P के द्वारा। तो अगर हमको ये चीज़ें फॉर्मूला पता है, मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो इसके द्वारा हम प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, सब इलेक्ट्रॉन की संख्या सब कुछ निकाल सकते हैं। अब है आइसोटोप। आइसोटोप may be defined as follows: atom of the same element having the same atomic number but different mass number are called isotope। देखो आइसोटोप किसको कहते हैं? आइसोटोप एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। सिंस ऑल आइसोटोप एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ऑल द आइसोटोप शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड देम। तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है तो प्रोटॉन भी सेम होंगे। तो इस तरह से हमने देखा द एटम ऑफ एन सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड देम और कॉल्ड आइसोटोप। तो ऐसा एलिमेंट, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिसके कि प्रोटॉन नंबर तो सेम हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन तो सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, उसको हम आइसोटोप कहेंगे। आइसोटोप आर डिस्क्राइब बाय राइटिंग द मास नंबर ऑफ दैट आइसोटोप एज सुपरस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड of the symbol of element. The atomic number is written as the subscript on the left side, bottom left side और symbol। देखो अगर हमको किसी आइसोटोप लिखना है, अगर हमको आइसोटोप लिखने हैं तो हम आइसोटोप के लिए क्या लिखेंगे? ये x माना कि एलिमेंट है, उसके लिए हम ऊपर तो लिखेंगे A, मतलब कि एटॉमिक मास नंबर, A जो है वो मास नंबर है और नीचे Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। ये मास नंबर है, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और नीचे एटॉमिक नंबर। अब हम देखेंगे एग्जांपल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। आइसोटोप हैविंग नंबर 1, 2, 3, दे हैव एटॉमिक नंबर इक्वल टू 1। जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप है। हाइड्रोजन जो है उसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा और तीसरे आइसोटोप में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ये देखो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका है ड्यूटेरियम
और इसका है ट्राइटेरियम। तो इसके अंदर देखो प्रोटॉन तो बराबर है, इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, मतलब कि इसका Z तो बराबर है ना। प्रोटॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो उसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कुछ नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इस तरह से हमने देखा। अभी हम पढ़ेंगे आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। पहले आप यहाँ तक जितना पढ़ाया है उसकी रीडिंग लगाओगे अच्छे से। क्लोरीन में भी 2 आइसोटोप है जिसके मास नंबर 35 और 37 है। दीज आर कॉल्ड क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, और इन दोनों में इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है 17। क्लोरीन में दोनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है 17, लेकिन उनके मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, एक का मास नंबर 35 है और एक का है 37। तो उसको कैसे लिखेंगे हम क्लोरीन को? क्लोरीन तो हम इसको लिखेंगे जिसमें कि क्लोरीन का जो मास नंबर है, हम ऊपर लिखते हैं मास नंबर, तो ऊपर लिखेंगे 35। ठीक है, ऊपर लिखते हैं हम मास नंबर 35 और नीचे उसका लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर 17। इसी तरह से ऊपर इसका मास नंबर 37 और नीचे उसका एटॉमिक नंबर 17। तो वो तो प्रोटॉन तो इसके 17 ही है। जो नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर मतलब कि प्रोटॉन के नंबर मतलब कि इलेक्ट्रॉन के नंबर, वो तो दोनों में 17 है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक में क्लोरीन का जो एटम है, एक एटम में उसके 18 न्यूट्रॉन है और एक में 20 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह से हमने आइसोटोप के बारे में पढ़ा। इसी तरह से कार्बन जो है उसके भी आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 13 जो है 3 आइसोटोप, नंबर 12, 13, 14, दीज आर कॉल्ड कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। दीज आइसोटोप है वो सेम एटॉमिक नंबर तो इन तीनों के 6 हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर तीनों में 6, 6, 6 हैं, लेकिन उनके जो मास नंबर है वो बदल जाएंगे, क्योंकि एक में न्यूट्रॉन 6 है, एक में 7 है, एक में 8 है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप के क्या गुण होते हैं ये हम फिर कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे आइसोटोप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जितना पोर्शन पढ़ाया आप अच्छे से रीडिंग लगा के आएंगे। ओके, थैंक यू।